रेमंड मेंस बियर का सबसे बड़ा डिमांडिंग ब्रांड में से एक है। आज से 98 साल पहले यानी 1925 में मुंबई के ठाणे से इसकी शुरुआत हुई थी। आज कंपनी का रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों से कंपनी घरेलू कलह को लेकर चर्चा में थी। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया ने आरोप लगाया कि गौतम ने उन्हें और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मामला तलाक तक पहुंच गया। मीडिया में घरेलू कलह की खबरें आते ही कंपनी को लगातार नुकसान होने लगा, लेकिन अब सुधार हुआ है। इसके बाद फिर से कंपनी ने शेयर मार्केट में उछाल मारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी रेमंड की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए सेना की वर्दी बनाने से शुरू हुई रेमंड की कहानी को। दोस्तों, साल था 1925। जगह मुंबई से 40 किलोमीटर दूर ठाणे। मुंबई में बाडिया नाम के बुजुर्ग कारोबारी ने बाडिया मिल्स नाम से वूलन मिल की शुरुआत की। इस मिल का काम सेना के जवानों के लिए वर्दी तैयार करना था। कुछ साल बाद बगदादी यहूदी उद्योगपति परिवार ईडी सेंसन एंड कंपनी ने इस मिल को खरीद लिया। नए मालिक ने इसका नाम बदलकर द रेमंड वूलन मिल्स कर दिया। आज़ादी से 3 साल पहले यानी 1944 में ठंड शुरू हुई और देश के नामी कारोबारी सिंघानिया परिवार के जेके ग्रुप ने रेमंड मिल खरीद ली और इसे चलाने की जिम्मेदारी कैलाशपत सिंघानिया को मिली। दोस्तों, सिंघानिया परिवार का ताल्लुक राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू से है, लेकिन इनके कारोबार की शुरुआत यूपी के कानपुर में हुई। सिंघानिया परिवार ने बिजनेस को जेके ग्रुप नाम दिया। ग्रुप ने सबसे पहले जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में इंग्लैंड से आने वाले कपड़ों को टकने का काम किया जाता था। समय के साथ ग्रुप ने दूसरे बिजनेस में कदम रखा और मार्केट में मजबूत पकड़ बना ली। सीमेंट, टायर, स्टील, कॉटन, कागज, टूल्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। दोस्तों, इसके बाद रेमंड के प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी। इसके लिए कंपनी को ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े वूलन प्रोड्यूसर देशों से ऊन मंगाना पड़ा। दूसरे देशों से मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मॉडर्न सामानों को आयात करना पड़ा। इसकी मदद से कताई, बुनाई, रंगाई और फिनिशिंग का काम नए और बेहतर ढंग से किया जाने लगा। इसके बाद कंपनी ने बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाई। कपड़े बेहतर और फैशन के मुताबिक हों, इसके लिए डिजाइनिंग टीम बनाई। रेमंड नित नई ऊंचाइयों को छू रही थी। इसके चलते कैलाशपत सिंघानिया और बेटे विजयपत सिंघानिया ने कंपनी को शेयर मार्केट में उतारने का फैसला किया। रेमंड 1 दिसंबर 1959 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुई। दोस्तों, 1970 तक देश भर के लोग रेमंड के कपड़ों के दीवाने हो गए थे। लोगों को रेमंड की शूटिंग, शर्टिंग और सूट पैंट का शौक चढ़ने लगा, लेकिन अभी इसके कपड़े अमीरों की अलमारियों तक ही सीमित थे। इसके बाद कंपनी को समझ आया कि अगर लोगों के बीच और बाजार में बड़ा बनना है तो अपना प्रोडक्ट आम आदमी तक पहुंचाना होगा। कंपनी ने लो प्राइस के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। रेमंड को इसका फायदा भी मिला और लोगों के बीच उसकी पकड़ मजबूत हुई। 1958 में कैलाशपत सिंघानिया के 20 साल के बेटे विजयपत सिंघानिया भी कंपनी के काम देखने लगे। अभी तक सिर्फ कैलाश के भतीजे गोपाल कृष्ण सिंघानिया कंपनी के कामों में मदद कर रहे थे। इसी साल विजय ने मुंबई के बल्लाड स्टेट में जेके बिल्डिंग में रेमंड का पहला शोरूम खोला। इसके बाद 1980 में विजयपत ने कंपनी की कमान संभाली। विजय के आने के बाद कंपनी ने रफ्तार पकड़ी और छोटे छोटे शहरों में भी शोरूम खोले। साथ ही कंपनी ने कपड़े के अलावा दूसरे सेक्टर में भी हाथ आजमाना शुरू किया। दोस्तों, साल 1988 जगह लंदन का बिगन एयरपोर्ट। रनवे पर पतला सा ताबूत नुमा एक एयरक्राफ्ट खड़ा था। रेमंड के मुखिया रहे विजयपत सिंघानिया पहुंचे और एयरक्राफ्ट की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ये उड़ान न केवल एक शौक थी बल्कि इंटरनेशनल स्पीड का एक रिकॉर्ड भी दर्ज करने वाली थी। विजय ने 23 दिनों के भीतर अपना एयरक्राफ्ट दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट में लैंड किया। 49 साल की उम्र में ऐसा करने वाले विजय पहले भारतीय बने जिसने एविएशन स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 1994 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एयर रेस में विजय ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 24 दिनों में 34,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय किया।
67 साल की उम्र हुई तो विजय फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे ऊंचाई पर एक हॉट एयर बैलून उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया। विजय के नाम 5000 घंटों से ज़्यादा समय तक हॉट एयर बैलून में उड़ान भरने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, इंडियन मार्केट में रेडीमेड कपड़े केवल इनर वियर और शर्ट तक सीमित थे, वहीं पैंट और जैकेट ट्रेडिशनल तौर पर सिलवाए जाते थे। 1969 में रेमंड ने अपनी रेडीमेड पैंट के प्रचार के लिए पहला विज्ञापन बनवाया, जिसमें रेमंड का रेडीमेड ट्राउजर पहना एक हाथी दिखा। ये तस्वीर लोगों के जेहन में छप गई और मार्केट में रेमंड की ट्राउजर तेजी से बिकने लगी। 1970 में रेमंड ने जैकेट लाइन की शुरुआत की। जैकेट बनाने के लिए ऊन और पॉलिस्टर को मिलाकर नया धागा बनाया गया। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। देखते ही देखते देश में रेमंड की जैकेट की मांग बढ़ गई। दोस्तों, शुरुआत में विदेशों से ऊनी धागा मंगाने के कारण कंपनी बजट फ्रेंडली कपड़ा नहीं बना पा रही थी। इसके लिए कंपनी की देखरेख कर रहे गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने 1972 में ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ मंगवाई। उन्होंने मेरिनो नस्ल की भेड़ से देसी नस्ल की भेड़ डेक्कानी और चोकला से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। इस तरह कंपनी के पास 7000 भेड़ों का झुंड तैयार हो गया, जिससे देश में ही बेहतरीन क्वालिटी का ऊन बनने लगा। दरअसल गोपाल कृष्ण सिंघानिया मेरिनो भेड़ से काफ़ी प्रभावित थे। वे खुद ऑस्ट्रेलिया जाकर मेरिनो भेड़ लेकर आए थे। नए दौर में लोगों की पसंद को समझते हुए कंपनी ने कपड़ों के साथ कई प्रयोग किए। ट्राइबोन, टेरूल, मेरिनो वूल, स्मार्टेस्ट क्लॉथ, टेक्नो स्मार्ट फैब्रिक और एंटी वायरल फैब्रिक जैसे कपड़े बनाए। रेमंड ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बैम्बू फाइबर और यूवी रेजिस्टेंट कपड़े बनाए। अपने प्रोडक्शन को देखते हुए 2005 में कंपनी ने महाराष्ट्र के वापी में एक मिल शुरू की, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मिल है। इसके बाद 1996 में रेमंड ने डेनिम, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और विविंग बिजनेस में कदम रखा। रेमंड के कपड़ों की मांग विदेशों में बढ़ रही थी। इसको देखते हुए कंपनी ने विदेशों में बिजनेस बढ़ाया। 1967 में केन्या में बड़े स्तर पर कंपनी कपड़े का प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद 1984 में मॉरिशस में रेमंड रेडी टू वियर कपड़े बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की। साथ ही 2017 में इथोपिया हवासा में कंपनी ने प्रोडक्शन प्लांट लगाया। कंपनी ने 2016 में मिडिल ईस्ट के कारोबार को संभालने के लिए दुबई में रीजनल ऑफिस लॉन्च किया। इसके बाद 2017 में न्यूयॉर्क में ऑफिस की शुरुआत की। वहीं 1990 में रेमंड ने पहली बार देश के बाहर ओमान में आउटलेट शुरू किया। रेमंड ने इस आउटलेट में रेडी टू वियर और शूटिंग शर्टिंग कपड़े बेचना शुरू किए। दोस्तों, रेमंड के लिए 1 लाख टेलर आज काम करते हैं। 3 करोड़ 10 लाख मीटर ऊन और उससे मिक्स कपड़ों का प्रोडक्शन कंपनी करती है। 20,000 से ज़्यादा तरह के कलर और डिजाइन के कपड़े इनके पास हैं। 6500 से ज़्यादा कर्मचारी कंपनी के साथ काम करते हैं। देश में 20,000 से ज़्यादा जगहों पर रेमंड के प्रोडक्ट बिकते हैं। भारत में 600 से ज़्यादा शहरों में रेमंड के 1500 से ज़्यादा शोरूम हैं। 60 से ज़्यादा देशों में रेमंड के स्टोर मौजूद हैं। आज आपने जाना रेमंड के बारे में। आप क्या सोचते हो रेमंड के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।